हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जो अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो आपकी जो ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं या ट्रेडिंग अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है और आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छी क्वालिटी आ सकती है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जिस तरह से हम करते हैं कि हम हाई टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं हर एक स्ट्रैटेजी को समझना, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। तो सबसे पहले ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये ब्रिटिश पाउंड का चार्ट है, GBP USD। तो पहले ही हम हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है या फिर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, और मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, इज़ इट बुलिश और बियरिश। तो इन दिस केस द मार्केट इज़ बियरिश, एक डाउन ट्रेड में है हम, एंड द रिट्रेसमेंट जो है वो लगभग 50% जो लेवल है उसके अबव हो चुकी है। और इसी 50% में हमारे लिए है एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि लगभग प्राइस जो है उस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जा चुका है। तो लग तो रहा है कि इनवैलिडेट हो गई है फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप है आपको उसको इस तरह से समझना है कि दिस इज़ द फुटप्रिंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, या फिर जब ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाया जाता है उसी टाइम पे फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होती हैं, अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि शार्प सेलिंग तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा अमाउंट मार्केट में पुश किया जाएगा। इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं समझ सकते, क्योंकि 1 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये फेक मूवमेंट होती हैं। नॉट लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर मूवमेंट फेक है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे जो एक्यूरेसी है या रिलायबिलिटी है, एश्योरिटी है कि वो जो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनी है वो सच में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के ज़रिए बनी है या फिर एक ट्रैप है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम जो कि वीकली डेली टाइम फ्रेम पे एफईजीज बनती हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ वैलिडेशन होती है। और अगर आपने अच्छे से माइकल जे हेडलस्टन ICT को सुना होगा, देन ही सेज दैट द लार्ज इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, हेज फंड मैनेजर्स वो हाई टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं, लाइक डेली एंड 4 आवरली टाइम फ्रेम। इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे वो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका जो कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे लिए एक वैलिडेशन है दैट स्मार्ट मनी इज़ एंटर्ड इन द मार्केट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे लिए ये एक पॉइंट है अभी कि फेयर वैल्यू गैप है इसमें। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ 4 आवरली टाइम फ्रेम। ना 4 आवरली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देन वी कैन सी ओवर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जहाँ से हमें सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये 50% के अबो है, फेयर वैल्यू गैप के पास है, जो कि हमें कंफर्मेशन दे चुकी है कि मार्केट विल बी मूविंग डाउन साइड, और इसी जगह पे हमारे लिए एक सप्लाई जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। और इसी सप्लाई जोन में अगर आप अच्छे से देखें देन वी हैव ऑर्डर ब्लॉक्स ओवर हियर। तो अच्छा कन्फ्लुएंस हमें मिल गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये ट्रेंड है हमें इसमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिली और क्या हम इसमें एंट्री बना सकते थे। तो जब आप इसको समझेंगे, इस पीस ऑफ प्राइस एक्शन को, तभी आने वाले टाइम में ऐसी एंट्रीज़ में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम। और जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये जो हमारा एरिया है, पहले सबसे पहले इस जो हमने प्रीमियम डिस्काउंट की लाइंस लगाई थी इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो ये एरिया है वो हियर, तो इस एरिया में हमें 3 बार स्विंग देखने को मिला। ये जो एरिया था वो हियर, इसमें हमें 3 बार स्विंग पैटर्न देखने को मिला, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिफोर द प्राइस मूव्स डाउन साइड और अप साइड। दिस इज़ एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें 3 बार स्विंग है, जैसे कि आप देख सकते हो हियर, 1 स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड द थर्ड स्विंग। तो लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट जो है दिस इज़ द लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट। इसने इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन डाउन साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया, रिट्रेसमेंट, देन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड।
तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यहाँ पे आप एग्रेसिव एंट्री बना सकते थे, बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये पैटर्न हो जाने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 50 मिनट टू 30 मिनट, उसके बाद आप नेक्स्ट डे ट्रेड बनाइए, नेक्स्ट सेशन में ट्रेड बनाइए। नाउ लेट्स मूव डाउन। 3 बार स्विंग के बाद थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि लोअर टाइम पे ट्रेड बनाना इज़ नॉट दैट मच गुड। सो नाउ यू कैन सी ओ हियर, ये एरिया में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वाई दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट? क्योंकि इस पॉइंट ने, ये जो पॉइंट ओवर हियर है, इस पॉइंट ने, ये जो लिक्विडिटी स्वीप था पॉइंट यहाँ पे, इसने इसको, ये जो लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट है, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं रिटेस्ट किया है। क्योंकि इस लिक्विडिटी स्वीप को आप अच्छे से देखें तो ये लिक्विडिटी स्वीप पूरा इस एरिया को कंसिडर किया जाएगा, दिस फुल एरिया ओवर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये पूरा एरिया एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया। तो इसने इसी एरिया को टेस्ट किया। सेकंड, वी हैव स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर, तो यहाँ पे हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड बन सकती थी। एजुकेशनल पर्पस के लिए just you can see strong candle over here and 1:3 raised to reward। और अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक ब्यूटीफुल कैंडल यहाँ पे बनी, जो कि पिन बार टाइप भी है, अपने अंदर एक पिन बार टाइप भी है ये, और ये एक बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल भी है। तो कितने सारे कॉन्फ्लुएंस आपको इस एक छोटी सी ट्रेड में देखने को मिले। पहले हमने हाई टाइम फ्रेम से शुरू किया। स्टडी पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि कौन इतना ट्रेडिंग में करे, जस्ट गो टू द मार्केट एंड बाय और सेल का बटन दबा देंगे। लेकिन उस तरह के बाइंग एंड सेलिंग बटन दबाने से सिर्फ एक गैम्बलिंग मेंटालिटी क्रिएट होगी। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द मार्केट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन दिस पर्सपेक्टिव, कि मुझे एक हाई टाइम फ्रेम की जानकारी, लोअर टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन, सबको मिला के मुझे ट्रेड लेना। अगर कोई गलती होती है तो उसको जर्नल करना है, और जर्नल करने के बाद मुझे देखना है कि कहाँ पे गलती हुई है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है। तो हाई टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, जो कि हमने रिमूव कर दी थी वो लाइंस, दैट वाज दिस प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया हमारे लिए कि प्राइस अबव 50% है, यानी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। इफ़ यू वांट सेल देन यू हैव टू सेल इन द प्रीमियम, और अगर आपको बाय करना है तो आपको डिस्काउंट में बाय करना है। गुड, फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, जो कि हमारे लिए ये पॉइंट था ओवर हियर, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई जोन, जहाँ से रिजेक्शन पिछली बार भी आपने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिली, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम बेयरिश था। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला यहाँ पे। उसके बाद हम और लोअर टाइम फ्रेम पे गए, और हमें यहाँ पे 3 बार स्विंग देखने को मिला। उसके बाद एंट्री कहाँ पे बनानी है, रीटेस्ट पे हमने एंट्री बनाई विद द कॉन्फर्मेशन कैंडल ऑफ स्ट्रॉन्ग पिन बार एंड बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, जो कि आपने यहाँ पे देखा। तो इतना सब जब आप करेंगे, इस तरह से मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, बार बार इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी। और इस तरह की मेंटालिटी से आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि मुझे ट्रेड का वेट करना है, कुछ कॉन्फ्लुएंस देखने हैं, कुछ स्टडी करनी है। गैम्बलिंग माइंडसेट से बचने की कोशिश करनी है, और कोशिश करते रहना है कि आई नीड टू मेंटेन अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ माई ट्रेडिंग। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपके साथ मैंने शेयर किए। आई होप यू लर्न समथिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में विद गुड लर्निंग एंड गुड एजुकेशन। थैंक यू सो मच।